ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजनी पड़ी। अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल पाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए। आज हमने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति की गई, उस विषय में एक रिपोर्ट देखा है। आप सबने देखा होगा कि अप्रैल 25 से लेकर मई 10 तक ये जो समय था, ये जो कालखंड था, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था, वो अपने उत्कर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक ये विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने हरियाणा और यूपी सरकार को गाली दी कि वो दिल्ली की ऑक्सीजन को रोक रहे हैं। जरूरत से 4 गुना डिमांड रखी, 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी, जबकि दिल्ली में 209 मीट्रिक टन ही अस्पतालों में काम आई। ये केजरीवाल की आपराधिक भूल है। अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मीट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। संबित पात्रा ने ऑक्सीजन रिपोर्ट के हवाले से कहा कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अरविंद केजरीवाल से आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी मांगी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। इस रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक किया है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, जब इस टीम ने, ये जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम है, जब इस सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा, केजरीवाल जी जरा वो आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी हमें सुपुर्द करिए जिससे आपने कैलकुलेशन किया था, तो हाथ खड़े कर दिए जी अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठ बोला कि हम गाइडलाइंस के हिसाब से ही बना रहे हैं, और बाद में आप कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि 6 मई को केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग करते हैं। उसके कुछ घंटे बाद राघव चड्ढा कहते हैं कि उन्हें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। एक ही दिन में 2 अलग अलग आंकड़ा बताया गया। ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत किया गया है।
दिल्ली सरकार ने अपनी गलती छिपाने के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी एक दिन के अंतर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड। 7 मई को, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए। राघव चड्ढा जी उसके कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन चाहिए। आप सोचिए जरा, एक ही पार्टी और उन्हीं के मैनेजर्स एक ही दिन में 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति इनकी चल रही थी। और बंधुगण, ये राजनीति ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार से हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ के किया गया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो गलत कर रही थी उसके ऊपर से ब्लेम हटे और ब्लेम शिफ्ट किसी और के ऊपर हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लगातार झूठे वादे करते रहे हैं। उन वादों को आप निभाते नहीं हैं। आप केवल विज्ञापन देते हैं और बाद में उसी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। आपने कहा हम तो 30,000 हॉस्पिटल बेड खोल देंगे जी, हम तो घर घर ऑक्सीजन भेज देंगे, सबके घर में ऑक्सीमीटर होगा, किसी को चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मगर हुआ क्या? ना किसी को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला, बेड आप अरेंज कर नहीं पाए, ऑक्सीमीटर तो छोड़िए, आप तो कोविड टेस्टिंग तक घर में नहीं करा पा रहे। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, केवल विज्ञापन और कोई काम नहीं। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार के दावों और हकीकत में बड़ा अंतर रहा, सिर्फ विज्ञापन पर काम किया। दिल्ली के पास वैक्सीन है, पर जहां दूसरे राज्य 14 से 16 लाख टीका लगा रहे हैं, वहीं दिल्ली में 50-60 हजार लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। राशन के जरिए दिल्ली सरकार सियासत कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड नहीं बना पा रही। बत्रा और जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। कोर्ट में उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। वैक्सीन में भी ठीक यही कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नहीं है, सब है, पूरा इनके पास वैक्सीन सब मौजूद है। जहां दूसरे राज्य 16 लाख 11 लाख कर रहे हैं, वहीं 50,000 70,000 करके आक्षेप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। राशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति राशन को लेकर कितना बड़ा झूठ नहीं बोलता होगा। जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा, इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं गुहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है। और जिस रिपोर्ट को आज सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर सबमिट किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने वो हकीकत को बयां करता है। और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा। बता दें कि ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी गई थी, वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।